हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपना 5th सेमेस्टर का रिजल्ट देख लिया होगा, क्योंकि एसओएल का 5th सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, जो कि रात ही हुआ था बीए प्रोग्राम का। मैंने रात भी आपके लिए एक वीडियो बनाई थी बीए प्रोग्राम का, जो 12 बजे के करीब आया था। आई होप आपने अभी तक रिजल्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप अभी चेकआउट कर लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, जहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। ओके, सेमेस्टर 5th का, जो कि बीए प्रोग्राम का है। बहुत दिन से बच्चे वेट कर रहे थे कि बीए प्रोग्राम का रिजल्ट कब आएगा। अब बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 5th का जितने भी प्रोग्राम हैं, या फिर ये कहें जितने भी सब्जेक्ट हैं, या ये कहें जितने भी कोर्सेज हैं सेमेस्टर 5th के, उन सभी का रात ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। यानी आप सभी का रात रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, जो भी सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट हैं। लेकिन एक चीज़ और फाउंड हो रही है, यानी एक परेशानी आ रही है। कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट में ईआर शो हो रहा है। ईआर शो हो रहा है, या एफ शो हो रहा है, या ए शो हो रहा है, या फिर आर ए शो हो रहा है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। अगर ईआर शो हो रहा है, ईआर का मतलब होता है कि आपको एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि आपके रिजल्ट में, या ये कहें आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए हैं। या फिर एफ शो हो रहा है, एफ का मतलब भी यही है कि आप जो मार्क्स हैं वो नहीं ले पाए हैं। यानी आपको 40% मार्क्स चाहिए थे, 40 मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, पर आप वो मार्क्स नहीं गेन कर पाए हैं। इसीलिए आपका एफ शो हो रहा है, या फिर ए शो हो रहा है, या फिर आर ए शो हो रहा है। तो सारी ही कंडीशन में आपका ई आर शो हो सकता है। ठीक है, कि अगर आपका एफ हो, ए बी हो, या फिर आर ए हो, तो उन सभी कंडीशन में आपका ई आर शो हो सकता है। और ई आर का मतलब ही ये है कि आपको दोबारा एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप अपने एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए हैं। अगर आपके रिजल्ट में सिर्फ एफ शो हो रहा है, ई आर नहीं शो हो रहा है, बस एफ शो हो रहा है, तो एफ का मतलब है कि आप अपने रिजल्ट में, या ये कहें आप अपने एग्ज़ाम में, जिस भी सब्जेक्ट में आपको एफ शो हो रहा है, उस सब्जेक्ट में आप 40 मार्क्स नहीं ले पाए हैं। यानी 40% आपको चाहिए थे पास होने के लिए, पर आप वो नहीं गेन कर पाए हैं, इसीलिए आपका एफ शो हो रहा है। क्योंकि जो एसओएल है वो कभी भी नंबर शो नहीं करवाता, वो सिर्फ ग्रेड देता है। यानी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ऐसे ग्रेड दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपका एफ शो हो रहा है, इसका मतलब है आप 40% से नीचे हैं, यानी आपके 40 नंबर से कम हैं, चाहे आपके 39 ही क्यों ना हो, तो भी वो एफ शो कराएगा। इसका मतलब है अगर 40% या 41 भी होते तो वो डी शो करवा देता है, यानी डी ग्रेड आपको मिलता। लेकिन आप 40% तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसीलिए आपका एफ शो हो रहा है। और एफ को शो हो रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब क्या किया जाए अगर आपका एफ शो हो रहा है? तो सोल्यूशन बहुत ईजी है, कोई बड़ा इशू नहीं है सोल्यूशन में। आपको सिर्फ दोबारा एग्ज़ाम देना है। यानी अगर आपका एफ शो हो रहा है रिजल्ट में, तो आपको 5th सेमेस्टर का दोबारा एग्ज़ाम देना है। और दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए आपको दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा दोबारा 5th सेमेस्टर का, अगेन जिस भी सब्जेक्ट में आपका एफ़ है। और उसका फॉर्म जो होगा वो अक्टूबर में भरा जाएगा। ठीक है, आपको अक्टूबर में उसका फॉर्म फिल करना है, ताकि आप दोबारा अपना एग्ज़ाम दे पाए उस सब्जेक्ट का। एक तो ये सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन होता है हमारा रीवैल्यूएशन। यानी जो हमारा रीवैल्यूएशन होता है कि हम उसमें अप्लाई करें। रीवैल्यूएशन का सिंपली मीनिंग है, या ये कहें कि रीवैल्यूएशन सिंपली ये है कि हम एग्ज़ाम नहीं देना चाहते। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एग्ज़ाम नहीं देना होता। उन्हें लगता है कि मैंने तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया था, मैं फ़ेल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका एफ शो हो जाता है। तो वो रीवैल्यूएशन की तरफ जा सकते हैं। इसमें इन्हें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, बस इनका जो रिज़ल्ट है वो दोबारा चेक होगा। या तो वो फेल हो सकते हैं या फिर पास हो सकते हैं। रीवैल्यूएशन के अंदर ये होता है। और जो रीवैल्यूएशन होता है, इसके लिए आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, यानी रिज़ल्ट आने के बाद 15 दिन। रात रिज़ल्ट आया है तो आज से आप देख लेना, 15 दिन तक आपको रिवैल्यूएशन का टाइम है कि आप रिवैल्यूएशन कर सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर। और रिवैल्यूएशन के लिए आपको 1000 रुपये फ़ीस होती है रिवैल्यूएशन की। अगर आप रिवैल्यूएशन फिल करते हैं, यानी रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको 1000 रुपये फ़ीस देनी होगी। और रिवैल्यूएशन के लिए आपको नॉर्थ कैंपस जाना होगा। ठीक है, नॉर्थ कैंपस आपको रिवैल्यूएशन के लिए जाना होगा। और रिवैल्यूएशन जो है आपका, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? रिवैल्यूएशन आपने भर दिया, फीस वगैरह भी दे दी, सारी चीज़ें होगी, अब उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? तो रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट होता है वो 4 से 5 महीनों के अंदर आ जाता है। यानी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट 4 से 5 महीने के अंतर्गत देखने को मिलता है।
और अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए फिल कर रहे हैं कि हाँ हमें रिवैल्यूएशन देना है, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके लिए पहला आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। एडमिट कार्ड एंड देन मार्कशीट, और उसके बाद में आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, जो आपको आईडी कार्ड दिया जाता है वो होना चाहिए, और रिवैल्यूएशन का जो फॉर्म होता है वो होना चाहिए। रिवैल्यूएशन का फॉर्म आपको नॉर्थ कैंपस से ही मिल जाएगा, और जो आपने 1000 रुपये दिए हैं उसकी फ़ी रिसिप्ट होनी चाहिए कि हाँ आपने 1000 रुपये पे किए हैं, आप रिवैल्यूएशन चाहते हो। क्योंकि देखो रिवैल्यूएशन जो होता है ना, उसमें सिंपली अगर आप एग्ज़ाम देकर आ रहे हो तो वहाँ एक टीचर आपकी कॉपी चेक करता है, पर रिवैल्यूएशन में एक टीचर ना होकर कई टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा सा 4 से 5 महीने का टाइम भी लग जाता है। लेकिन जो रिज़ल्ट होता है वो आपके फेवर में भी आ सकता है और अगेंस्ट भी आ सकता है, मतलब आप पास भी हो सकते हो और फेल भी हो सकते हो, इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। ओके, एंड देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जैसे कि कुछ बच्चों का RA शो हो रहा है या फिर अब्सेंट शो हो रहा है। अगर आपका अब्सेंट या फिर RA शो हो रहा है तो आपको क्या करना है? देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं गए तो अब्सेंट ही शो होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देने गए हो फिर भी अब्सेंट शो हो रहा है, आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, नॉट फाउंड आ रहा है, तो आप क्या करोगे? तो सिंपली आप जिस कॉलेज में एग्ज़ाम देने गए थे आपको वहाँ जाना है, एंड देन वहाँ से अपनी जो अटेंडेंस शीट होती है वो लेकर आनी है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो उस टाइम पे कुछ टीचर्स आते हैं और आपकी साइन करवाते हैं अटेंडेंस शीट पे। तो वही अटेंडेंस शीट आपको लेकर आनी है और नॉर्थ कैंपस में जमा करनी है कि हाँ हम लोग तो एग्ज़ाम देने गए थे, हमारे सेंटर में हमारी अटेंडेंस लगी हुई है, पर आपने नॉट फाउंड दिखाया है। तो उसका सल्यूशन यही है कि आप अपने कॉलेज जाओ और वहाँ से अटेंडेंस शीट लेकर आओ और फिर नॉर्थ कैंपस में दे दो, और वो फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो शो करवा देंगे, क्योंकि उन्हें भी तो कोई ना कोई प्रूफ चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ है। और अगर ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का यही इशू आ रहा है तो सिंपली जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह का भी आया हो, तो आप सिंपली नॉर्थ कैंपस में जाकर ये चीज़ कह सकते हो कि हाँ हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, हो सकता है वो आपका बिना अटेंडेंस शीट के ही कर दें। क्योंकि जब बड़ी मात्रा में ऐसी चीज़ें होती हैं तो उन्हें प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ प्रॉब्लम जो है वो हमारी ही तरफ से हुई है, और वो उस चीज़ का सल्यूशन दे देते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो रही है वो है रिजल्ट नॉट फाउंड, यानी कुछ बच्चों का रिजल्ट जो है वो नॉट फाउंड शो हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रात ही रिजल्ट आया है, और जैसे ही रिजल्ट आया लाखों बच्चे BA कर रहे हैं, और लाखों बच्चों में 5th सेमेस्टर में भी कितने बच्चे हैं। तो अगर थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन में आपका रिजल्ट भी फाउंड हो जाएगा। रिजल्ट नॉट फाउंड का मतलब ही ये है कि अभी जो आपका रिजल्ट है वो नहीं शो हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं। अगर नहीं होता है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और आपको वैसे भी रिजल्ट के पोर्टल पे जाना है, सिंपली आपको अपना कॉलेज नेम चुनना है जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है। गर्ल्स बॉयज़ कुछ मत चुनना, सिर्फ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग चूज़ करना है। उसके बाद में आपको अपनी रोल नंबर फिल करना है, जो आपका एग्ज़ाम रोल नंबर होता है, फिर आपको DOB यानी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, फिर कैप्चर कोड फिल करना है, फिर उसके बाद में सबमिट कर देना है। अगर आप बिल्कुल सही पैटर्न फॉलो कर रहे हो लेकिन फिर भी नॉट फाउंड हो रहा है, तो इसका मतलब है थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है, यानी टेक्निकल इशू है, तो घबराने की बात नहीं है। 1-2 दिन में आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो इशू आ रहा है बच्चों के साथ वो है मदर्स नेम, यानी उनके जो मदर्स नेम है वो शो नहीं हो रहा है, मदर्स नेम नहीं आ रहा है। तो ये क्या बहुत बड़ा इशू है? नहीं, क्योंकि मदर्स नेम कभी भी नहीं शो होता। अगर नहीं आ रहा है, नॉट फाउंड आ रहा है, या कोई भी इशू आ रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओके। क्योंकि फादर्स नेम इम्पॉर्टेंट होता है, मदर्स नेम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, और वो हिंदी में अपडेट के लिए बोलते हैं, इसीलिए शो नहीं होता। तो अगर आपका शो नहीं हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो आपकी डिग्री होगी उसमें मदर्स नेम शो होगा। तो ऐसा नहीं है अगर आपका 5th सेमेस्टर में शो नहीं हो रहा तो डिग्री में भी नहीं होगा, डिग्री में होगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बस चेक करने की बात ये है कि आपका फादर्स नेम शो हो रहा है या नहीं। अगर फादर्स नेम शो हो रहा है तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई होप आपके जितने भी क्वेश्चन थे, जितनी भी क्वारी थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, सभी का सल्यूशन आपको मिल गया होगा। एंड फॉर मोर अपडेट आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम ID को चेकआउट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज के साथ जुड़ सकते हैं।
एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को, ताकि अगर उन्हें भी इनमें से कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उन्हें इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल पाए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक, टू शेयर, टू सब्सक्राइब।